नमस्कार। जो हाथ जो हाथ पानी की तरफ बढ़ेगा उस हाथ को काट दिया जाएगा। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है पाकिस्तान के क्लाइमेट मिनिस्टर मिस्टर मुसद्दिक मलिक का। और इससे पहले रक्षा मंत्री इशाक डार ने भी ऐसे ही एक जुमला उन्होंने भी फेंका था। जी। अब पाकिस्तान का ये जो जुमला है वो जो एक परमाणु शक्ति संपन्न देश होते हुए दूसरे परमाणु शक्ति संपन्न देश को चैलेंज कर रहा है। सवाल ये नहीं है कि हाथ काट दिया जाएगा, सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार उस पानी को भारतीय किसानों के लिए उसके इस्तेमाल करने के लिए रोक रही है या फिर अपने पॉलिटिकल एजेंडे को बढ़ाने के लिए रोक रही है। सवाल ये है, क्योंकि बहुत बड़ी बात कह दी कि वो हाथ जो पाकिस्तान के पानी को रोकने के लिए बढ़ेगा उस हाथ को काट के फेंक दिया जाएगा। ये मुसद्दिक मलिक का बयान है। पाला जी नमस्कार, बोलना भारत पर आपका स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा कि ये ताकत, ये जुर्रत, ये जुमला, ये भौकाल पाकिस्तान के अंदर कहां से आ गया? क्या भारत की इस देश की बागडोर कमजोर लोगों के हाथ में चली गई है क्या, जो पाकिस्तान जैसा देश अब आंखें दिखा रहा? नहीं नहीं नहीं, कमजोर तो नहीं बोलूंगा। एक्चुअली जो वहां के पॉलिटिशियंस हैं वो शायद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं इस समय। अगर उनको लग रहा है कि उनकी सरकार गिर सकती है तो कुछ ऐसा बोलना चाहिए कि वहां के लोगों में ये हौसला रहे कि नहीं, हमारी सरकार मजबूत है और भारत कितना भी बड़ा मजबूत देश क्यों ना हो, पाकिस्तान हिंदुस्तान से लोहा ले सकता है। अगर वो हमारा पानी रोकेगा तो हमारे जो पॉलिटिशियन हैं वो चुपचाप भीगी बिल्ली बनकर नहीं रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए वहां के दो जो कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के लोग हैं उन्होंने इस तरह का मैं बोलूंगा बेवकूफी भरा बयान दिया है। पर क्या करें, जो अपना मतलब पाकिस्तान ये बयान दे के अपनी राजनीति साध रही है अपने देश के अंदर। जो वहां पे अभी सरकार में लोग हैं वो अपनी सरकार को मजबूत दिखाना चाहते हैं। आप जानते हैं पिछले 2 सालों से ना सहानुभूति है मुझे वहां के लोगों से। भारत से भी ज्यादा बेरोजगारी और महंगाई वहां का कमर तोड़ रखा है। मैं भी एज अ ह्यूमन बीइंग थोड़ा इत्तेफाक रखता हूं, वो भी ऐसा नहीं है कि हमेशा से, लेकिन अब क्या करें, भटकाना है दिमाग को तो कुछ ऐसा, जैसे अपने यहाँ का प्रधानमंत्री कोई बहुत गंभीर मुद्दे को हल्का बनाना हो तो एक नया उससे भी बड़ा मुद्दा डाल दो लोगों के जहन में, ताकि वो अपना दुख दर्द और रोज की तकलीफ को थोड़े समय के लिए या घंटे भर के लिए भूल जाएं और उनको लगे कि हाँ ये जो सरकार कर रही है यही सही है, बाकी दुख दर्द तकलीफ जाए भाड़ में। जी जी पाला जी, मैं विस्तार से बातें और ये चर्चा करेंगे। एक सवाल ये है कि इंडियन वाटर ट्रीटी के बारे में भी दर्शकों को बताया जाए कि ये क्या है। ये जो जल संधि हुई थी, ये इसका माने मतलब क्या था और किन कारण से ये संधि हुई थी? देखिए, जिस कालखंड में ये संधि हुआ था उस समय का मानवीय पक्ष को याद रखिए। जी। हम लोग सब, चाहे 10 साल या 12-13 साल हुआ था, सब आजाद मुल्क हुए थे और जो इधर के एडमिनिस्ट्रेटर्स थे और जो उधर के एडमिनिस्ट्रेटर्स थे सब एक साथ जंगे आजादी में लड़ रहे थे। तो भले अलग अलग देश में हुक्म चला रहे थे वो लोग, लेकिन इतनी सहानुभूति एक दूसरे के प्रति और एक दूसरे के नागरिकों के प्रति थी कि वैसा इंडस वाटर ट्रीटी भारत और पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस की मध्यस्थता में सिग्नेचर किया, एग्रीमेंट किया कि चलो भाई हम लोग, उधर भी लोग हैं इधर भी लोग हैं, और चल रहा था। और वो अच्छा था क्योंकि भाई कुछ भी हो जाए, अभी जैसे लग रहा है ना कि भाई अब तो इंसानियत ही खत्म हो जा रही है।
एक दूसरे मतलब भाई भाई लड़ जाते हैं। यहाँ तो दो मुल्क हैं। दोनों तरफ से राजनीति हो रही है, लेकिन उसके बीच ये जानना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान के पास ये हिम्मत क्या चाइना और तुर्की, रशिया या और भी उसके सहयोगी देश से मिल रही है क्या? क्योंकि अभी 17 महीनों में 6 सैटेलाइट उसने आसमान में प्रक्षेपण किया। वेल इस बात के लिए तो मैं बोलूँगा कि हाँ, कुछ और ऐसी ताकतें हैं जो हिंदुस्तान को कमज़ोर करने के लिए जो ऐसे मुल्क जो हमसे 36 का आंकड़ा रखते हैं, उनकी मदद करते हैं, सहायता करते हैं, ताकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और इनका रिसोर्सेस इसी को फायर फाइट करने में, मतलब ये जो मसला उभरते रहता है हर कुछ 8 महीने, 12 महीने, 17 महीने में, वो उभरता रहे, भारत इसी में फंसा रहे, फायर फाइटिंग मतलब आग बुझाने में। कहने का मतलब इस तरह के जो बयानात आते हैं, उसका प्रतिक्रिया देने में, या फिर जंग हो जाए 2-3 दिन वाली जैसे ऑपरेशन सिंदूर, उसमें फंसा रहे, ताकि जो बेसिक मुद्दा है कि जैसे बोलते हैं सभी लोग कि इधर भी गरीबी है, गुर्बत है, उधर भी गरीबी और गुर्बत है। उनके लिए काम करना यहाँ के पॉलिटिशियंस भूल जाएँ, उनकी जो अर्थव्यवस्था डमाडोल हो जाए, वो भी आप भूल जाएँ। आप लोग सिर्फ लड़ाई में फंसे रहें दोनों। होना नहीं, जाना कुछ नहीं है। वो बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि ठीक है, जनता बहुत हद तक समझती है, लेकिन अगर बात यहाँ तक आ जाए, हाथ काटने तक आ जाए, हालांकि प्रधानमंत्री जी खुद ये उनका हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये कहना था कि एक सर के बदले 10 सर लाएंगे, लेकिन आज यहाँ तक पाकिस्तान कह रहा है कि उस हाथ को काट दिया जाएगा जो हमारे पानी की तरफ हाथ बढ़ेगा। अब ये बताइए, क्या आसिम मुनीर के साथ ट्रम्प का बिरयानी खा लेना ये पावर दे रहा है क्या अंदर से? वेल देखिए, प्रोवोकेशन वाले जो स्टेटमेंट्स हैं, ये मीडिया में उछाला भी जाता है जानबूझकर, ताकि कुछ टीआरपी भी हाई रहे उधर भी और इधर भी। एक मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी टाइप वाला अगर कुछ बात बोलूं, तो मुझे तो लगता है ना कि जो हमारी भी सरकार है ना, वो चाहती है एक आध जंग हो ही जाए। उससे क्या होगा ना, उनको भारत में इमरजेंसी लगाने का बहाना मिल जाएगा, क्योंकि जो सेक्शन या आर्टिकल 352 है हाँ। और ये लोग वार वाला कंडीशन लगा के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी हथियार लेंगे, और उसके बाद बोलेंगे अभी माहौल पूरे मुल्क में खराब है, इमरजेंसी लगाना हाँ, है, और उसके बाद ये लोग चाहेंगे कि संविधान में बहुत बड़ा फेरबदल कर दें या नया ही कर दें। मुझे तो मतलब यही लग रहा है। यानी यानी उनके बयान से ये सहारा लिया जा रहा, मतलब आपका कहना बेंजामिन नेतन्याहू की तरह वार भी एक सहारा बन सकता है। लेकिन देखिए, मुझे देखिए हकीकत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, उससे भी रूबरू होना चाहिए। देखिए, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में विश्व मंच पर पाकिस्तान, चूंकि जो ईरान और इजराइल और अमेरिका वार था, उसमें मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा था, और बिल्कुल। उस 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 दौर में, उस हालात में भारत कहीं भी इर्द गिर्द हिंदुस्तान था नहीं, ठीक है ना? इनकी विदेश नीति वहां तक पहुंच रही थी उस टाइम, वो मेलोनी या मेलोडी सब जो भी चला था, लेकिन उस टाइम बहुत सीरियसली पाकिस्तान एक 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 मिशन पे लगा हुआ था। बिल्कुल तो मध्यस्थ के रूप में। अभी जो उसको लग रहा है कि पूरा मिडिल ईस्ट, यानी कि कतर, ओमान और सऊदी अरब, बहरीन और ईरान, तुर्की, और उसके साथ साथ अमेरिका जैसा सुपर पावर, चाइना उसके साथ, चाइना की मदद से, ईरान की मदद से रशिया भी कहीं ना कहीं बहुत खुल के नहीं आएगा। तो क्या ये जो बिग ब्रदर्स, बिग बॉस उसके साथ आजकल उठ बैठ रहे हैं, इस वजह से हिम्मत आ गई है क्या कहने की कि आंखें निकाल लेंगे और हाथ काट के बाहर फेंक देंगे? नहीं, ये बात आपकी जो बात है बिल्कुल दुरुस्त है
कि बहुत सारे बोलते हैं जियो पॉलिटिक्स इज एवर चेंजिंग, वो एकदम से फ्लूइड होता है। कब कौन किसका कैसे फायदा उठा ले या उठाना चाहे, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो अभी जो माहौल है पूरे विश्व में, देखिए बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लगा के सीज फायर हुआ है, लेकिन सीज फायर क्या हुआ, उसका तो उल्लंघन हो रहा है रोज रोज। अब इसके पीछे क्या है, मतलब अब इसके ब्राउनी। जी, हाँ। इसके पीछे मुझे जो लग रहा है पढ़ने भाई, कि क्या ये जो सीमाएं लगी होती हैं देश की, मतलब पड़ोसी देशों की अपने देश से लगी होती है, और क्योंकि इलेक्शन अपने देश में किसी न किसी राज्य में होते रहते हैं, हाँ। केंद्र सरकार, ये आरोप लगता रहा कि बालाकोट का भरपूर फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला और 2019 की सरकार बनने में उसका बड़ा अहम रोल रहा। बहुत बहुत। क्या ये अभी उत्तर प्रदेश 2027 का चुनाव होने जा रहा है अगले साल, तो क्या ये अभी धुआं सुलगने वाली कोई स्टाइल चल रही है क्या, कि अभी तो शुरुआत करते रहो और फिर उसका एक बेनिफिट उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े राज्य को मिलने जा रहा है? क्या वो मतलब एक शुरुआत है क्या, जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान के अंदर भी इलेक्शन में और अपने सत्ता में बने रहने के लिए इस तरीके के जुमला कहलवाया जाता है, तो ऐसे जुमले क्या यहाँ के भी इलेक्शन में, मतलब आने वाले समय में इसका कुछ बेनिफिट मिलने वाला है क्या, कि जिसका कोई अभी जवाब नहीं आया भारत सरकार की तरफ से? बिल्कुल। जानते हैं आप, पॉलिटिक्स तो बोलते हैं ना, बहुत दूर की कौड़ी खेली जाती है एकदम से। अभी चल रहा है, अब जुलाई का महीना शुरू हो जाएगा कल से, बेयरली 9 महीना है और बस। जैसे 9 महीना में कोई बच्चा जन्म लेता है, वैसे ही 9 महीने में नई सरकार उत्तर प्रदेश में हो जाएगी, मार्च 2027 में। तो तैयारी बिल्कुल तो बन शुरू है। जाएगी इलेक्शन, तो उससे पहले अधिसूचना आचार संहिता तो उससे काफी पहले लग जाएगी, बहुत अब पहले तो लग 9 महीना जाएगी। भी नहीं है। तो आप समझिए ये सारा जो कवायद है, वो उत्तर प्रदेश, पंजाब, जो ये दो राज्य बहुत अहम हैं, क्योंकि बॉर्डर राज्य है पंजाब, पाकिस्तान से बिल्कुल लगता है। और जिन नदियों की बात हो रही है हमारे इस मंच पे, वो पंजाब और जम्मू कश्मीर से जो बॉर्डर लगता है पाकिस्तान का, उधर से ही, भारत से वो पाकिस्तान में झीलम और जाती है। चिनाब और ये जो नदियां इधर से गुजरती हैं। जी 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 जी, और वहीं से वो पाकिस्तान एंटर भी करती हैं। अच्छा, एक 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 सवाल ये मैं करना चाह रहा हूँ, देखिए समय का अभाव भी है इसलिए बहुत ज्यादा मतलब उसमें नहीं जाएंगे, बीच में आपको काट दे रहे हैं इसके लिए हम मादर चाहते हैं। तो एक कोई बात एक नहीं। पढ़ने भाई सवाल ये कि वो सरकारें जो पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के दौर की थी, और आज जो सरकार जो दम भरती है कि हम विश्व गुरु हैं, 56 इंची सीना है, और चाइना थर थर कांपता है, पाकिस्तान घुटनों पे है, तो उस इंदिरा गांधी और पंडित नेहरू की सरकार और आज के नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार में आपको क्या फर्क लगता है? बहुत बेबाकी से बताइए। एक्चुअली क्या होता है ना, जो अंदर से बर्तन खाली होते हैं ना, खोखले, वो आवाज ज्यादा करते हैं, बस उसमें कोई सब्सटेंस नहीं हाँ, होता है। मतलब सारी बातों का निचोड़ आपने बता दिया कि जो बर्तन ज्यादा खड़खड़ाते बड़बड़ाते, यानी ये कि वो जो एक बादल की जो गरज होती है वो जरूरी नहीं कि बरसना भी उतनी तेज हो। आई मीन इधर की भी और उधर की भी, दोनों जो के जो बादल अभी गरजते हैं वो सरकार में बरसते लोग नहीं हैं हैं। ना, अंदर से बिल्कुल खाली हैं। वो बस वो गिर जाते हैं और बहुत ढन 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 आवाज करते हैं, अंदर में सब्सटेंस है ही नहीं, बिल्कुल खाली है। टॉप फ्लोर तो मुझे लगता है खाली हो गया इन लोग का, अच्छा, क्यों अगर जंग बिठाए हो थे जाए, उनको कुर्सी पर, उनको याद ही नहीं है। पढ़ने भाई, एक सपोज करिए एक जंग हो जाए अभी, तो जंग की क्या तैयारियां हैं आज के टाइम में? आपको लगता है जिस तरीके से अभी वीर शहीदों का मुद्दा उठा हुआ है, और संसद के अंदर जो 4 शहीदों का भी मामला जो है उसको तूल अभी दिया जा रहा है, कि मतलब ये सरकार अभी एक छोटे से मामले पे उसी में उलझी हुई है, तो क्या क्या तैयारी है व्यापक, मतलब?
नहीं, आप देखिए, एक विश्लेषक होने के नाते मैं तो कभी जंग का पक्षधर नहीं रहूँगा, ख़ास जी तौर से 1971 वाला जंग देखने के बाद। मान लीजिए पाकिस्तान और भारत के बीच जंग हो जाता है और आप उधर में बम गिरा रहे हैं, उधर के लोग कहाँ भागेंगे बम से बचने के लिए? ईरान अपने तरफ आने देगा नहीं। आप सब कुछ बहुत बर्बाद कर देंगे उधर भी, इधर भी। आप बिल्कुल इतने अच्छी 10 करोड़, बात। 20 करोड़ लोगों को खाना खिला पाइएगा फ्री में? बिल्कुल अच्छी बात है, जंग हैं? किसी चीज का आप हल नहीं है। उनको जो डेली रिक्वायरमेंट, बेसिक नीड्स होता है, आप वो 20-25 करोड़ लोग, क्योंकि हमारे बॉर्डर के तरफ भी नुकसान होगा, उधर भी नुकसान होगा। आप इतने सारे लोगों को एकदम से तुरंत से कैसे? इसीलिए लड़ना तो सॉल्यूशन है ही नहीं। हाँ हाँ, और लेकिन फिर भी जंग किसी चीज का नतीजा नहीं है, ये हर देश कहता है। लेकिन फिर भी जैसा कि आपने कहा कि लगता तो है कि एक जंग हो जाएगी, क्योंकि इसमें राजनेताओं का, पार्टियों का फायदा ये होता है कि मतलब बने रहना चाहते हैं। एक हाँ, आपने संविधान का एक वो आर्टिकल बताया ना कि इसके तहत एक है कि मतलब वार जी, अगर हो रही हो तो 352। जैसा कि इजराइल के अंदर हो रहा था, इस पे मैंने कहा, हालांकि ये अपना देश काफी जो है शक्तिशाली देश है, बहुत बड़ा देश है, और पाकिस्तान दूर दूर तक नहीं टिकता उसके आगे। उसके बावजूद अगर ये जुमला दुश्मन देश से निकलता है, तो ये एक बार सोचते हैं कि ये ताकत उसको कहाँ से मिल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी, जो विदेश नीति हमारी है, वो क्या कमजोर पड़ती जा रही है कि जो आज ऐसा देश जो है वो आंखें दिखाने वाली बात कर रहा है। इस पे मैं कहना चाह रहा था। मैं कमजोर नहीं बोलूंगा, पर वो ना क्लैरिटी लैक कर रही है। आप अपने बिल्कुल नेबरहुड में अपने पड़ोसियों के साथ किस तरह का मेल जोल, दोस्ताना संबंध रखना चाहते हैं और बाकी दूसरे मुल्कों से कैसा रखना चाहते हैं, इसमें अलग अलग तरह का विदेश नीति होना चाहिए था। अभी अगर आप गिनती करेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता जितने भी पड़ोसी हैं जिनसे आपका बॉर्डर लगता है, कोई आपकी पड़ोसी नीति जो आप अपना रहे ना, उससे कोई खुश नहीं है। नेपाल भी नहीं है, बांग्लादेश भी नहीं है, श्रीलंका, शायद श्रीलंका अभी वहां पे स्टेबल गवर्नमेंट है आपके तरह की, आप जैसा चाहते थे, तो शायद उससे ठीक ठाक है। अदरवाइज तो पाकिस्तान तो हमेशा से ही एक चिर प्रतिद्वंदी के तरह रहा है खड़ा। बाकी अर्थव्यवस्था बेहतर समझता है चाइना, तो वो हमसे हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ है, जबकि हमेशा से यहाँ पे चलता है अभियान कि चाइनीज गुड्स का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। हर 3-4 साल में ऐसा जुमला फेंक दिया हाँ, जाता है, लेकिन होता उसका कुछ नहीं है। हम सबके घर में चाइनीज प्रोडक्ट है, इंक्लूडिंग द मोबाइल दैट आई एम यूजिंग। यस, बिल्कुल। देखिए प्रणय भाई, समय का थोड़ा अभाव है, अ, इसकी वजह से बात को यही खत्म करते हैं। लेकिन ये सवाल बना रहेगा कि क्या पिछली कांग्रेस की जो सरकारें थी, यानी कि जो पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के दौर की जो सरकार थी, और अब की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, क्या ये लगता है कि जबकि भारत उस टाइम बांग्लादेश को बना दिया था पाकिस्तान से तोड़ के, और आज पाकिस्तान उल्टा कश्मीर मुद्दे को अब आप समझिए, यूरोपीय यूनियन के समक्ष ये मुद्दा चला गया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये यूक्रेन और कश्मीर का मुद्दा एक जैसा है, जबकि भारत का हमेशा स्टैंड रहा कि हमारा आंतरिक मामला है। कहीं ना कहीं हाँ, विदेश नीति को लेके, रक्षा नीति को लेके सवाल उठ रहे हैं, और जनता ये चाहती है कि इसकी तरफ से, सरकार की तरफ से जनता ये चाहती है कि इस मुद्दे पे सरकार की तरफ से स्टैंड क्लियर किया जाए। वरना ये जो आज जो जिनकी औकात और हैसियत नहीं थी, वो बात हाथ काटने की कर रहे हैं। ये हमारे रक्षा मंत्री को, ये हमारे विदेश मंत्री को, और ये एनएसए को भी, जो राष्ट्रीय सोचना सुरक्षा पड़ेगा, सलाहकार बिल्कुल है, सोचना उनको पड़ेगा। भी ये जवाब देना चाहिए जनता को कि इसमें क्या हकीकत है, कैसे ये बार बार आवाज उठाई जा रही है, चाहे वो इशाक डार रक्षा मंत्री पाकिस्तान की तरफ से या मुसद्दिक मलिक की तरफ से। ये सवाल, इसका जवाब देना चाहिए, और जनता इस सवाल का जवाब चाहती है।
बिल्कुल, देखिए दोनों मुल्क के पास एटम बॉम्ब है, तो ये जो डिटरेंस पावर हो गया है ना, ये भी आपको ये सब तरह का बात बोलने के लिए बोलते हैं थोड़ी देर के लिए छूट दे देता है कि चलो कुछ नहीं करेगा। आप देखिए एक भी एटम बम अमेरिका ने ईरान पे नहीं गिराया, ना ही इज़राइल ने, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होते हैं। तो एटम बम अब सिर्फ डिटरेंस के वो लिए तो रह गया अपने है, कोई वो किसी तो पे अब अपने गिराएगा नहीं। वो तो अपने सुरक्षा के लिए अब लोग रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अब तो एक अंतर्राष्ट्रीय उस पे संधि भी है कि इस तरीके से नहीं कर सकता कोई। फिर भी ये बार-बार जो बातें उठ रही हैं, ये जो धुआं उठ रहा है, इसके पीछे की हकीकत जानना चाहिए। धुआं है, यही इसको दबा देना चाहिए, आँख बिल्कुल, की बिल्कुल। शक्ल ना हो पाए। इन्हीं सब बातों को हम अपनी बात पे खत्म करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।